हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आर के सर मेरे इस यूट्यूब चैनल आर के विद्यापीठ में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। बेटा, ये बीज गणित अलजेब्रा की कॉन्सेप्ट वाली दूसरी क्लास है। इससे पहले कॉन्सेप्ट वाली पहली क्लास में आपको पढ़ा चुका हूं, सिखा चुका हूं, उसको आप लोग जरूर देखिएगा। उसी के बाद आप इस वीडियो को देखिएगा। चले तो स्टार्ट करते हैं। आपके अगर मैं रेलवे के हिसाब से बात करूं, क्योंकि सब एग्जाम का अपना अपना पैटर्न और एक लेवल होता है। अगर मैं रेलवे के हिसाब से बात करूं तो आपको अलजेब्रा की ये 2 क्लासेस पढ़ने के बाद में कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद में 6 क्लासेस आपको मिलेगी जो आपके अलजेब्रा के सवाल हैं उनके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस 6 क्लासें मैंने बना रखी हैं। तो आप उन क्लासेस को जरूर देखिएगा क्योंकि प्रैक्टिस आपकी वहीं से होगी। 2 क्लासेस से आपको कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे और उन 6 क्लासेज में आपको सारे ही प्रीवियस ईयर के सवालों की प्रैक्टिस मैंने करवाई है। ठीक है ना, इतना कर लेते हैं तो अलजेब्रा से एक ही सवाल आना है, बहुत सारे सवाल तो आने नहीं है। तो अपना समय बर्बाद ना करें, जितना पढ़ाया है आपके एग्जाम के हिसाब से मोर देन एनफ है, मतलब आपकी आवश्यकता से ज्यादा है। जितना मैंने पढ़ाया है तो उतना बढ़िया से पढ़िए। ठीक है ना, चलिए, क्योंकि जिस चैप्टर का जितना वेटेज है बस उतना ही टाइम देना है, फालतू उसको टाइम नहीं देना। अगर परसेंटेज का वेटेज ज्यादा है तो मैं परसेंटेज में बहुत सारा टाइम देता हूं। ठीक है ना, प्रॉफिट लॉस का वेटेज ज्यादा है तो प्रॉफिट एंड लॉस में मैं बहुत ज्यादा टाइम देता हूं। तो वेटेज के अनुसार चीजों को करिए। एडवांस मैथ का वेटेज वैसे ही बहुत कम है रेलवे में, तो इसको उतना ही पढ़ो जितनी इसकी आवश्यकता है। ठीक है ना, चलिए अब देखो यहां से आगे की बात करते हैं। जितना लास्ट क्लास में पढ़ाया था उससे आगे की बात अपन करते हैं। ठीक है ना, बैकग्राउंड कौन सा ले, आज थोड़ा बैकग्राउंड चेंज करते हैं, ये वाला रखते हैं। ठीक है ना, चलिए देखो यहां से चलिए देखो यहां से बात को समझना, यहां से बात को समझना। आप बोलेंगे सर वो कौन सी ऐसी ऐसी बातें हैं जो अपन को बीज गणित में याद रखनी है। कई सारी बातें तो मैं आपको पढ़ा ही चुका हूं, सिखा ही चुका हूं। ठीक है ना, इसके बाद की जो बातें हैं वो आपको कौन कौन सी हैं, वो सारी के सारी बातें देखो यहां से समझिए। यहां से एक इंपॉर्टेंट बात निकल के आती है कि किसी भी संख्या के ऊपर स्क्वायर हो और आपको 0 के बराबर दे के रखा हो, अगर कभी भी आपको दे दे कई सारी संख्या के ऊपर स्क्वायर लगाकर बीच में प्लस का निशान लगाकर अगर आपको 0 के बराबर दे के रखे, तो आपको क्या करना है, प्रत्येक संख्या को प्रत्येक को 0 के प्रत्येक को 0 के बराबर रखने का मतलब ए को भी 0 के बराबर रख लो, बी को भी 0 के बराबर रख लो, सी को भी 0 के बराबर रख लो। ठीक है ना, चलिए अब आप बोलेंगे सर ये तो आपने बता दिया लेकिन इसको करेंगे कैसे, मतलब ये होगा कैसे। ठीक है ना, चलिए तो यहां से बात को समझना भाई। यहां से पेपर में जो सवाल पूछे जाएंगे वो ऐसे पूछे जाएंगे, जैसे a-2 का होल स्क्वायर, b+5 का होल स्क्वायर, c-7 का होल स्क्वायर, और आपको किसके बराबर दे दिया, 0 के बराबर दे दिया। ठीक है ना, अगर कई सारी संख्या का स्क्वायर बराबर करके 0 के बराबर दे दिया जाए, कई सारी संख्या के ऊपर स्क्वायर लगाकर और 0 के बराबर दे दिया जाए, लेकिन बीच बीच में हमेशा किसका निशान होना चाहिए, हमेशा प्लस का निशान होना चाहिए। ठीक है ना, तो फिर आपको क्या करना है, इन सभी को 0 के बराबर करो, मतलब इसको भी 0 के बराबर करो, इसको भी 0 के बराबर करो, और इसको भी किसके बराबर कर दो, हमेशा 0 के बराबर कर दो। ठीक है ना, जैसे इसको 0 के बराबर करो, a-2 0 के बराबर करो, तो यहां से a का मान कितना हो गया, आप बोलेंगे सर 2 निकल के आ गया। ठीक है ना,
वैसे इसको 0 के बराबर कर दो तो आप बोलेंगे सर इस b का जो मान है वो कितना निकल के आ गया, -5 निकल के आ गया। वैसे आप इसको 0 के बराबर करेंगे तो इस c का जो मान है वो किसके बराबर आ गया, आप बोलेंगे सर 7 के बराबर आ गया। क्या ये बात क्लियर है क्या? चलिए, तो यहां से किसी भी संख्या के ऊपर ऐसे स्क्वायर लगाकर 0 के बराबर दिया जाए तो प्रत्येक संख्या को 0 के बराबर करेंगे तो यहां से a का मान 2 आ गया, इसको 0 के बराबर करो, b का मान -5 आ गया, इसको आप 0 के बराबर करेंगे, c का मान कितना आ गया, 7 निकल के आ गया। तो ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है, कभी कभार यहां से पेपर में सवाल बन जाते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा कि अगर, अब यहां से मैं आपको वैल्यू पुटिंग के कुछ कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं। देखो यहां से वैल्यू पुटिंग के कुछ कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं। अगर सवाल में a + b + c बराबर 0 दे के रखा है और आपको लगे कि वैल्यू पुटिंग से मैं सवाल को करना चाहता हूं तो आप सबसे बढ़िया भाई a का मान 1 रख लेना, b का मान भी 1 रख लेना और c का मान कितना रखेंगे, -2 रखेंगे, ठीक है ना। वैल्यू पुटिंग में बस इतना ही ध्यान रखना कि बटे के ऊपर भी संख्या होती है, बटे के नीचे भी संख्या होती है, ठीक है ना। जब भी वैल्यू पुटिंग से सवाल करेंगे तो हमेशा एक ही बात ध्यान रखना, भाई बटे के ऊपर भी संख्या, बटे के नीचे भी संख्या। ये जो नीचे वाली संख्या है चलिए देखो हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आप वैल्यू पुटिंग से सवाल करेंगे तो जो नीचे वाली संख्या है वो कभी भी आपकी 0 नहीं बननी चाहिए, ठीक है ना। ये जो नीचे वाली संख्या है ये कभी भी आपकी 0 नहीं बनना चाहिए। जैसे मान लो सवाल पेपर में ऐसा आ गया, भाई 2x + 1 x - 1 4x + 2, यहां पर कुछ भी बोल दिया, x बोल दिया, कुछ भी बोल दिया। चलिए जैसे इस सवाल को आपको वैल्यू पुटिंग से करना है तो कभी भी आप x का मान 1 पुट नहीं करेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे x का मान 1 पुट करेंगे, 1 में से 1 घटाएंगे तो नीचे कितना बन जाएगा, आप बोलेंगे सर नीचे 0 बन जाएगा। और मैंने यहां पर क्या सिखाया कि बटे के नीचे 0 नहीं बनना चाहिए, ठीक है ना। चलिए तो यहां पर x का मान 1 पुट नहीं करेंगे क्योंकि जैसे 1 पुट करेंगे नीचे 0 बनेगा। अगर नीचे 0 बन गया तो यूं मान के चलो कि उस सवाल को आपने इनवैलिड घोषित कर दिया। इनवैलिड घोषित करने का मतलब वो सवाल फिर आपका मतलब इनवैलिड हो गया, वो मतलब सवाल ही नहीं रहा। बात समझ में आ रही है? वो आपका सवाल ही नहीं रहा, उस सवाल को ही आपने क्या कर दिया, खत्म कर दिया, ठीक है ना। तो आप ऐसी संख्या को x माना करो जिस संख्या से नीचे आपका 0 कभी नहीं बन पाई, ठीक है ना। चलिए तो हमेशा ध्यान रखिएगा, देखो एक बात, पहली बात कि a + b + c बराबर 0 है तो a का मान 1, b का मान 1, c का मान कितना रखेंगे, -2। तो आप जैसे ही सवाल में रखेंगे आराम से उत्तर निकलेगा, कोई समस्या नहीं है, ठीक है ना। चलिए दूसरी बात आपको क्या ध्यान रखनी है, a का स्क्वायर + b का स्क्वायर + c का स्क्वायर बराबर में ab + bc + c है। तो यहां से आपको क्या करना है, जब भी वैल्यू पुटिंग करना हो ए बी सी का जो मान है वो बराबर रख दो। अब बराबर में कुछ भी रखो, चाहे आप बराबर में 1 रखो, चाहे आप 2 रखो, चाहे आप 3 रखो, कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए कहने का मतलब अगर a का मान 1 रखा तो b का भी 1 और c का भी कितना रखना पड़ेगा, 1 रखना पड़ेगा। अगर यहां से a का मान 2 रखा तो b का मान भी 2 और c का मान भी कितना रखना पड़ेगा, 2 रखना पड़ेगा। लेकिन ये आप बराबर कब रखेंगे,
जब ऊपर वाली ये कंडीशन आपको दी जाती है तब ही बराबर रखेंगे, ठीक है ना। तो ये अगर ऊपर वाली कंडीशन दी जाती है तो ए बी सी को तीनों के मान बराबर रख दो। अब बराबर में आप कुछ भी रखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए तीसरी बात यहां से ध्यान रखिएगा, चलिए तीसरी बात ये ध्यान रखिएगा, अगर सवाल में आपको ये दिया जाए, बात को समझना, अगर सवाल में आपको ये दिया जाए तो यहां से बात को समझना। चलिए अगर सवाल में आपको ये दिया जाए तो यहां से एक बात को हमेशा ध्यान रखना कि ए का मान भी 2 रखो, बी का मान भी 2 रखो और सी का मान भी कितना रखेंगे, आप यहां से 2 रखेंगे, ठीक है ना। इसके अलावा नहीं रख सकते। अगर यहां से ए का स्क्वायर बराबर में बी प्लस सी, बी का स्क्वायर बराबर में सी प्लस ए, सी का स्क्वायर बराबर में ए प्लस बी अगर आपको दे के रखा है तो ए बी और सी तीनों का ही मान कितना कितना रखेंगे, आप 2 रखेंगे। आप यहां पर 3 4 1 ऐसा कुछ नहीं रख सकते। अगर ये वाली कंडीशन आपको दी जाती है तो ए बी सी का जो मान है वो आपको कितना कितना रखना है, 2 ही आपको रखना है, ठीक है ना। चलिए अगली बात ध्यान से समझना। चलिए देखो यहां से अगली बात ध्यान से समझना, आप बोलेंगे सर यहां से ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर में 0 है, या फिर इसी बात को वो देगा 1/a 1/b 1/c बराबर में 0 देगा, ठीक है ना। चलिए या तो आपको ये ऊपर वाला देगा या आपको क्या देगा, ऐसे नीचे वाला देगा। तो हमेशा ध्यान रखना जब भी ऐसा सवाल आपके पेपर में आता है तो आपको ए का मान 1, बी का मान 1 और सी का मान कितना रखना है, -2 रखना है, ठीक है ना। ये मैं वैल्यू बता रहा हूं, इनको ध्यान रखना, ये सवाल में बहुत ज्यादा मदद करती है, ठीक है ना। अगर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर में 0, या फिर ऊपर वाली बात को वो ऐसे देगा 1/a प्लस में 1/b प्लस में 1/c बराबर में 0, तो हमेशा ध्यान रखना ए का मान 1 रखो, बी का मान 1 रखो और सी का मान कितना रखेंगे, -2 रखेंगे। इस बात को हमेशा आप लोग क्या रखेंगे, याद रखेंगे, ठीक है ना। चलिए अगला कॉन्सेप्ट क्या ध्यान रखेंगे, चलिए अगला कॉन्सेप्ट क्या ध्यान रखेंगे, अगर इस प्रकार का सवाल है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर बराबर में 2, मतलब ये एक पैटर्न आपको मैंने बता दिया। पैटर्न क्या है कि जितनी भी स्क्वायर वाली संख्या है, मतलब जिस संख्या के ऊपर स्क्वायर लगा है आप इस साइड रखेंगे, हमेशा यहां पर आपका 2 आना चाहिए ब्रैकेट के बाहर, और जिस संख्या के ऊपर स्क्वायर नहीं है आप उस संख्या को कहां रखेंगे, ब्रैकेट के अंदर रखेंगे। ये एक पैटर्न बन गया, टाइप बन गया, ठीक है ना। जिस संख्या के ऊपर स्क्वायर है इधर रखो बराबर में 2 गुना, ब्रैकेट के अंदर उस संख्या को रखो जिसके ऊपर स्क्वायर नहीं है। तो यहां से आप इसका उत्तर कैसे निकालेंगे, देखो यहां से मैं एक सवाल लिख रहा हूं, 5a² चलिए जैसे आप इसका उत्तर कैसे निकालेंगे, कभी भी आपको लगे सर इस पैटर्न का सवाल है, इधर स्क्वायर वाली जितनी भी संख्या है इधर रखेंगे बराबर में, ये जो ब्रैकेट के बाहर 2 हैं ये ब्रैकेट के बाहर 2 ही होना चाहिए हमेशा, ठीक है ना। और ब्रैकेट के अंदर आप बोलेंगे सर बिना स्क्वायर वाली संख्या रहेगी,
तो इसका उत्तर कैसे निकालेंगे? देखो यहां से a का मान कैसे निकालेंगे, इधर से देखना, इधर से देखना, a के बगल में 4 है, ऊपर रखना, फिर यहां से देखना a स्क्वायर के बगल में 5 है, इधर रखना, तो इस a का मान कितना हो जाएगा? 4/5 हो जाएगा। वैसे b का मान कैसे निकालेंगे, इधर देखना, b के बगल में 3 है, ऊपर रखा, आप बोलेंगे सर इधर देखा b स्क्वायर के बगल में -4 है, तो फिर इसका जो करेक्ट उत्तर है वो कितना हो गया? -3/4 हो गया, ठीक है ना। वैसे यहां पर c का मान कैसे निकालेंगे, आप बोलेंगे सर इधर से पहले देखो c के बगल में कौन है? -5 है, तो जो भी c के बगल में था इसको इधर रखा। अब यहां से c स्क्वायर के बगल में कितना है? आप बोलेंगे 3 है, तो यहां से 3 रखा, तो फिर जो c का मान है वो कितना निकल के आ गया? -5/3 आ गया। क्या ये बात क्लियर है क्या? आप चलिए फिर आप बोलेंगे सर ये दो किसी किसी सवाल में नहीं हो तो फिर क्या करना है? देखो अगर ये दो किसी किसी सवाल में नहीं हो, अगर मान लो आपका सवाल ऐसा मिल जाए, ये जो डिब्बा करके मैं हर बार बना रहा हूं इसका मतलब क्या है? यहां पर कोई ना कोई संख्या रहेगी, 40 हो गया, 50 हो गया, 20 हो गया, यहां पर कोई ना कोई संख्या रहेगी। वो सवाल की कंडीशन उसको सेटिस्फाई करने वाली ही नंबर यहां पर देता है, ठीक है ना। तो यहां पर कोई फिक्स नंबर नहीं है, यहां पर जैसे जैसे ये नंबर बदलेंगे वैसे वैसे पीछे वाला नंबर बदलता जाएगा। वो समीकरण को सेटिस्फाई करने के लिए दिया जाता है, तो उस नंबर से इस पैटर्न के सवालों से कोई वास्ता मत रखना, कोई मतलब ही नहीं रखना, ठीक है ना। चलिए अब यहां से आप बोलेंगे, यहां से आप बोलेंगे भाई इस नंबर यहां पर जो भी नंबर देगा इससे कोई लेना देना नहीं है, पहली बात। चलिए तो आप बोलेंगे अपन ने क्या पढ़ा था? अपन ने ये पढ़ा था कि बराबर के इस साइड में जितनी भी स्क्वायर वाली संख्या है वो होनी चाहिए, फिर यहां पर 2 होना चाहिए, फिर यहां पर उन संख्याओं को रखिए जिनके ऊपर स्क्वायर नहीं है। यही सीखा था मैंने, ठीक है ना। तो आप बोलेंगे सर यहां से 1 का स्क्वायर प्लस 2b का स्क्वायर, चलिए जितनी भी स्क्वायर वाली संख्या है बराबर के इधर रखेंगे, तो ये जो c स्क्वायर था इसको बराबर के इधर लेके आओ, तो ये माइनस का c स्क्वायर हो जाएगा। बात आ रही समझ में? कभी कभी ऐसा कन्वर्जन करना पड़ सकता है, बराबर के इधर में जितनी भी स्क्वायर वाली संख्या है सभी को रखिए। तो ये जो c स्क्वायर था इसको बराबर के इधर लेके आ जाओ, सभी स्क्वायर वाली संख्या को इधर लेके आ जाओ, ठीक है ना। तो ये जो c स्क्वायर था इसको इधर लेकर आएंगे तो माइनस का c स्क्वायर हो गया। अब इधर क्या बचा? आप बोलेंगे सर इधर बचा है 4a माइनस का 2b प्लस का 6c बचा है, ठीक है ना। लेकिन मैंने आपको क्या सिखाया था? मैंने आपको यह सिखाया था कि यहां पर 2 होना जरूरी था। बात समझ में आ रही है? ब्रैकेट के बाहर कितना होना जरूरी था? 2 होना जरूरी था। तो ब्रैकेट के बाहर अगर 2 नहीं है तो आप 2 लगा लो और प्रत्येक संख्या को 2-2 से भाग दे लो। जैसे 4 में 2 का भाग दे लो, 2 बचा, 2 में 2 का भाग दे लो, 1 बचा, 6 में 2 का भाग दे लो, कितना बचा? 3 बचा। मतलब अपन ने क्या किया कि अगर यहां पर 2 नहीं है तो प्रत्येक संख्या में 2-2 का भाग दे लिया और यहां पर 2 को अपन ने बना दिया, क्योंकि वापस से 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब यहां से आप बोलेंगे सर a का मान निकाल लो। कैसे निकालेंगे? a के बगल में 2 है, यहां से a स्क्वायर के बगल में कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो इस a का मान कितना हो गया? आप बोलेंगे सर 2 हो गया। वैसे b का मान कैसे निकालेंगे? देखो b के बगल में कितना है? आप बोलेंगे सर माइनस का 1 है। इन माइनस और प्लस को भी साथ में लेकर चलना है, ठीक है ना। वैसे b स्क्वायर के बगल में कितना है? 2 है, तो इस b का मान कितना हो गया? माइनस का 1/2 हो गया। वैसे c का मान, भाई c के बगल में कितना है? 3 है,
यहां से सी स्क्वायर के बगल में कुछ नहीं है, मतलब यहां पर कितना है, माइनस का 1 है। भाई सी स्क्वायर के बगल में कुछ भी नहीं है तो फिर यहां पर कितना है, माइनस का 1 है। तो सी का जो मान है वो कितना हो गया, माइनस का 3 यहां से हो गया, ठीक है ना। चलिए, अगर आपको लग रहा हो कि सर ये अभी बैठ नहीं रहा, तो मैं एक लास्ट सवाल आपको और भी देता हूं। देखो यहां से, चलिए आप बोलेंगे सर जितने भी स्क्वायर वाली संख्या थी वो सारे के सारे इधर हैं। भाई जितनी भी स्क्वायर वाली संख्या थी सारे के सारे इधर हैं, तो आप बोलेंगे ए का स्क्वायर प्लस 2b का स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर, ठीक है ना। जितनी भी स्क्वायर वाली संख्या थी वो बराबर के इधर है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। अब यहां से अपन को क्या चाहिए था, ब्रैकेट के बाहर 2 चाहिए था। क्या ऊपर वाले सवाल में ब्रैकेट के बाहर 2 देके रखा है क्या, आप बोलेंगे नहीं देके रखा, फिर क्या करना है। भाई नहीं देके रखा तो ब्रैकेट के बाहर क्या लगा लो, 2 लगा लो। लेकिन ये संख्या है, इसमें 2 का भाग दे दो। 4 में 2 का भाग दिया 2, तो यहां से 2a आ गया। फिर 8 में 2 का भाग दिया 4, तो यहां से 4b आ गया। वैसे 10 में 2 का भाग देंगे 5, तो यहां से कितना आ गया, 5c आ गया, ठीक है ना। अब यहां से आप a का मान निकालो। भाई a के बगल में 2 था, यहां से 2 रखो। a स्क्वायर के बगल में कुछ नहीं है तो यहां से 1 हो जाएगा, तो a का मान कितना हो गया, आप बोलेंगे 2 हो गया, ठीक है ना। वैसे आप बोलेंगे सर b का मान, b के बगल में 4 है, b स्क्वायर के बगल में 2 है, तो यहां से आप बोलेंगे सर b का मान कितना हो गया, 2 निकल के आ गया। वैसे c का मान, भाई c के बगल में 5 है, c स्क्वायर के बगल में कुछ भी नहीं है, मतलब यहां पर कितना मान के चलेंगे, माइनस का 1। तो फिर आप बोलेंगे सर c का जो मान है वो कितना निकल के आ गया, आप बोलेंगे माइनस का 5 निकल के आ गया। क्या ये बात क्लियर है क्या आप। चले, तो इस पैटर्न का जो सवाल आपके पेपर में जो ज्यादातर पूछा जाएगा ना, वो ऐसा पूछा जाता है। आपके पेपर में तो बहुत सिंपल सवाल पूछा जाएगा इस पैटर्न में, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, भाई सब कुछ सेट है, स्क्वायर वाली संख्या इधर है, यहां पर 2 भी देके रखा है, और कोष्टक के अंदर वो संख्या है जिनके ऊपर स्क्वायर नहीं है, पूरा का पूरा मामला सेट है। तो फिर आप एक का मान कैसे निकालेंगे, देखो यहां से एक के बगल में कुछ नहीं है मतलब 1 है, ए स्क्वायर के बगल में कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो एक का मान 1 हो गया। वैसे आप बोलेंगे सर बी के बगल में कुछ नहीं है तो 1 है, बी स्क्वायर के बगल में कुछ नहीं है तो आप बोलेंगे 1 है, तो यहां से b का मान कितना हो गया, आप बोलेंगे 1 हो गया। वैसे आप बोलेंगे सर c के बगल में कुछ नहीं है तो आप बोलेंगे 1 है, c स्क्वायर के बगल में कुछ नहीं है तो भी बोलेंगे 1 है, तो c का मान कितना हो गया, 1 हो गया। बस a b c का ही मान पूछेगा, या फिर a प्लस बी प्लस सी पूछेगा, तीनों को जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब यहां से अगले पैटर्न पर चलते हैं, बात को समझना। चलिए अगला पैटर्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो यहां से a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस c की पावर 3 माइनस का 3abc बराबर में किस किस के होगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पैटर्न है। a की पावर 3 प्लस में b की पावर 3 प्लस में c की पावर 3 माइनस का 3 गुना abc आपसे पेपर में पूछा जाता है, मतलब ये आपसे पेपर में पूछा जाता है। अब इसको निकालने के कई सारे फॉर्मूले में आपको सिखाऊंगा, वो फॉर्मूले डायरेक्ट आपको क्या करना है, रटना है, ठीक है ना। चलिए इसका पहला फॉर्मूला
आप बोलेंगे ए प्लस बी प्लस सी, फिर यहां से एक और ब्रैकेट रहेगा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी है। ठीक है ना, एक पैटर्न तो ये रहेगा। दूसरा पैटर्न आपको ये ध्यान रखना है, ए प्लस बी प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस का 3 गुना ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। चलिए अगला वाला फॉर्मूला ये ध्यान रखना है भाई, ए प्लस बी प्लस सी, फिर ये संख्या पूरी एक ब्रैकेट के अंदर है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस का 3 गुना ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। ये आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है ना, वैसे यहां से जो तीसरा फॉर्मूला है वो आपको कौन सा ध्यान रखना है, बात को समझना। चलिए तीसरा फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, ए प्लस बी प्लस सी बटे में 2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर बी माइनस सी का होल स्क्वायर सी माइनस ए का होल स्क्वायर। आपको तीसरा फॉर्मूला ये ध्यान रखना है। ठीक है ना, चलिए वैसे जो अगला फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, बात को समझना। चलिए अगला फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, ए प्लस बी प्लस सी बटे में 2। चलिए फिर आपको यहां से ध्यान रखना है 3 ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस का ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, टोटल मिलाकर ये जो 4 फॉर्मूले हैं ये आपको ध्यान रखना है। एक नंबर का सवाल यहां से जरूर आता है। ठीक है ना, चलिए तो पेपर में आपसे ये पूछेगा, अब इन 4 फॉर्मूलों में से एक फॉर्मूला आपको प्रयोग करना पड़ेगा। अब इस पर आधारित जो सवाल हैं मैं आपको करवाऊंगा, लेकिन आपको ये सारे के सारे फॉर्मूले क्या करना है, याद करना है, रटना है। ठीक है ना, चलिए देखो यहां से 5वां नंबर का जो रिजल्ट है, मतलब ये वो वाला फॉर्मूला नहीं है, इसके तो 4 ही फॉर्मूले हैं। मतलब इसको निकालने के लिए तो ये 4 ही फॉर्मूले हैं, लेकिन मैं आपको एक अलग सी बात बता रहा हूं, वो आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है ना, चलिए वो कौन सी बात है भाई, कुछ नहीं किया, अगर अपन पहले और तीसरे को बराबर रख दें, भाई बराबर ही तो है, ये चारों ही आपस में बराबर हैं। अगर पहले और तीसरे को बराबर रख दे तो इससे ये कटेगा, तो इस वाले को, बात को समझना, कुछ नहीं करेंगे, इस वाले को अपन इसके बराबर रखेंगे और कुछ नहीं करेंगे। ठीक है ना, तो यहां से बात को समझना। अगला रिजल्ट, अगर आपसे पूछा जाए ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी, किसके बराबर होगा, हम ऐसा ध्यान रखना, 1/2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर बी माइनस सी का होल स्क्वायर और यहां से सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ये आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है ना, चलिए तो ये वाला जो फॉर्मूला है ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, और ये फॉर्मूला बिल्कुल आपको रटना है, याद करना है। चलिए अगली बात पर आते हैं, बात को समझना। अगली बात कौन सी है, देखो यहां से बात को समझना। अगर चलिए देखो इस बात को समझना, अगर 3 संख्या का जो योग है वो आपको 0 के बराबर दे के रखा हो, तो हम इस ध्यान रखना कि पहली संख्या का क्यूब करो, दूसरी संख्या का क्यूब करो और तीसरी संख्या का क्यूब करो, किसके बराबर होगा, 3 गुना। देखो यहां से आप लिखेंगे पहली संख्या, आप लिखेंगे दूसरी संख्या और आप लिखेंगे तीसरी संख्या। ठीक है ना, हमें सही से बात को ध्यान रखना
कि अगर तीन संख्या का योग आपको 0 के बराबर दे के रखा हो तो पहली संख्या का क्यूब करो, दूसरी संख्या का क्यूब करो, तीसरी संख्या का भी क्यूब करो, किसके बराबर होगा? 3 गुना पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या गुणा तीसरी संख्या के बराबर होगा। ये आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यहां से पेपर में जरूर सवाल पूछा जाता है। अब इसका प्रयोग कैसे करना है, देखो यहां से इसका प्रयोग मैं आपको सिखा रहा हूं। अगर a प्लस बी माइनस का c बराबर 0 दे के रखा है तो आप क्या करेंगे भाई, पहली संख्या का क्यूब करो a की पावर 3, दूसरी संख्या का क्यूब करो b की पावर 3, यहां पर माइनस है तो माइनस लगाओ, तीसरी संख्या का क्यूब करेंगे तो c की पावर में कितना आ गया? 3 आ गया। फिर आप बोलेंगे किसके बराबर होगा? 3 गुना भाई पहली संख्या a, दूसरी संख्या b और यहां से तीसरी संख्या, आप बोलेंगे सर तीसरी संख्या कितनी है? माइनस का c है, ठीक है ना। लेकिन ये जो माइनस है अपन क्या करेंगे, सबसे आगे लगा देंगे। जैसे ही सबसे आगे लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? माइनस का 3 a गुणा b गुणा क्या हो जाएगा? c हो जाएगा। यही तो होगा, ठीक है ना। चलिए, और आप बोलेंगे सर और इसका कैसे, मतलब और कैसे इसको अपन प्रयोग करेंगे, बात को समझना। आप बोलेंगे जैसे 2a माइनस का b प्लस में 3c बराबर में 0 देख के रखा है, ठीक है ना। आपको बस इतना देखना है कि तीन संख्या बराबर में अगर 0 दे के रखा है, तीन संख्या बराबर में 0 दे के रखा है तो हमेशा ध्यान रखना, पहली संख्या का क्यूब किया, इसका क्यूब करेंगे 2 की पावर 3 8, मतलब इसका क्यूब कितना हो जाएगा भाई? इसका पहली संख्या का क्यूब करो तो यहां से 2 की पावर 3 8, 1 की पावर 3, 1 की पावर 3, ठीक है ना। चलिए, तो यहां से आप बोलेंगे पहली संख्या का क्यूब करो, माइनस लग रहा था तो माइनस लगाओ, दूसरी संख्या का क्यूब करो, फिर यहां से आप बोलेंगे 3c, 3c का भी क्यूब करो तो यहां से हो जाएगा 27c क्यूब हो जाएगा, बराबर में आप बोलेंगे किसके बराबर होगा? 3 गुना, देखो पहली संख्या कितनी है? 2a, दूसरी संख्या कितनी है? आप बोलेंगे माइनस का b, तीसरी संख्या कितनी है? आप बोलेंगे 3c, ठीक है ना। तो फिर आप संख्या संख्या को गुणा करो भाई, 3 इंटू 2 6 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 18, a गुणा b गुणा c, ये वाला माइनस कहाँ जाएगा? आप बोलेंगे सर ये वाला माइनस आगे आ जाएगा। ये सिखाया मैंने, ठीक है ना। चलिए देखो, यहां से मैं एक और आपको करके बता रहा हूं, बात को समझना। आप बोलेंगे सर यहां से 4a प्लस का b माइनस का 2c बराबर में कितना दे के रखा है? 0 दे के रखा है। मतलब 3 अगर 0 के बराबर दे के रखा हो, सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि अगर 3 0 के बराबर दे के रखा है तो क्या करना है? आप बोलेंगे सर इस संख्या का क्यूब करो, यहां से कितना हो जाएगा? 64 a की पावर 3, इस संख्या का क्यूब करेंगे b की पावर 3, यहां पर माइनस है तो माइनस लगाइए, इस संख्या का क्यूब करेंगे तो यहां से कितना हो जाएगा? 8c की पावर 3। आप बोलेंगे बराबर किसके करें भाई? बराबर 3 गुना, आप बोलेंगे पहली संख्या 4a, दूसरी संख्या आप बोलेंगे b, और तीसरी संख्या कितनी हो गई? आप बोलेंगे 2c, लेकिन ये किसका है? आप बोलेंगे माइनस का है, ठीक है ना। चलिए, फिर यहां से बस संख्या संख्या को गुणा करो, 4 इंटू 3 12 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 24। देखो a b c, तो यहां से a b c, और इस माइनस को कहां लेकर आ जाएंगे? अपन आगे लेकर आ जाएंगे। तो ये जो लिखा हुआ था इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, मतलब इसको, ये जो ऊपर वाला लिखा हुआ था इस पूरे से अपन ऐसा लिख सकते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए
अब यहां से बात को समझना, यहां से बात को समझना, जैसे आपको बोला जाए भाई a प्लस बी प्लस सी, और यहां से आपको बोल दिया जाए जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर बटे में, और नीचे कुछ भी बोल दिया जाए जैसे बी सी बोल दिया जाए, फिर आपको बोला जाएगा b प्लस सी का होल स्क्वायर, फिर आपको बोला जाएगा यहां से कुछ भी बोल दिया जाए सी ए बोल दिया जाए, फिर यहां से c प्लस ए का होल स्क्वायर, फिर आपको यहां से कुछ भी बोल दिया जाए जैसे ए बी बोल दिया जाए, ठीक है ना। अब इस सवाल को आप करना चाहो तो ऐसे वैल्यू पुटिंग करके कर सकता है, मैंने आपको सिखाया भी है कि a प्लस बी प्लस सी अगर 0 के बराबर है तो a को 1 रखो, b को 1 रखो, c को माइनस का 2 रखो, उत्तर निकल के आ जाएगा। लेकिन कभी कभार आपको ऐसे भी करना पड़ सकता है, देखो कैसे भाई, आप बोलेंगे a प्लस बी प्लस सी अगर 0 के बराबर है, अगर इस a और b को रखना है तो c को आपको इधर लेकर जाना पड़ेगा, तो a प्लस बी का जो मान है वो कितना हो गया, आप बोलेंगे माइनस का c हो गया। वैसे b प्लस c का मान कितना हो जाएगा भाई, b और c के अलावा कौन बचा, a बचा, माइनस का a हो जाएगा। वैसे c प्लस a का मान कितना हो जाएगा भाई, c और a के अलावा कौन बचा, b बचा, तो फिर यहां पर कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे माइनस का b हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पर भी ऐसा ही करना है, आप बोलेंगे a और b के अलावा कौन बचा, आप बोलेंगे c बचा, मतलब माइनस का c हो जाएगा। लेकिन किसी भी संख्या का स्क्वायर करता है तो माइनस हट जाता है, तो यहां से आप लोग लिखेंगे c का स्क्वायर बटे में bc। वैसे b और c के अलावा कौन है, a बच गया, तो यहां से a का स्क्वायर बटे में ca। वैसे c और a के अलावा कौन है, आप बोलेंगे सर b बचा, तो यहां से b का स्क्वायर बटे में क्या लिखेंगे, ab लिखेंगे। क्या ये बात क्लियर है क्या। चलिए अब यहां से अगली बात समझिए, कभी भी आपको ऐसा बोला जाए भाई a बटे में ab, चलिए जैसे कभी भी आपको ये बोला जाए और आपको लगे भाई इसको हल कैसे करेंगे, बहुत आसान है, कुछ नहीं करना, नीचे आप ए बी सी लिखना, ऊपर पावर में एक एक जोड़ लेना। जैसे यहां पर a था तो पावर में एक जोड़ेंगे a स्क्वायर, जैसे यहां पर b था पावर में एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, b स्क्वायर। इसकी जरूरत पड़ेगी आपको, मैं पहले बता रहा हूं, ठीक है ना। चलिए वैसे आप बोलेंगे भाई a बटे में बी सी, बी बटे में सी ए। चलिए 3 दे 4 दे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप बोलेंगे सर इसको हल कैसे करेंगे, नीचे ए बी सी पावर में एक एक जोड़ दो, यहां पर a था तो a स्क्वायर हो गया, b था b स्क्वायर हो गया, और यहां पर c था कितना हो जाएगा, c स्क्वायर हो जाएगा। मतलब आप पावर में एक एक जोड़ दो तो वही आपका उत्तर हो जाएगा। जैसे मैं आपको यह सिखाना चाह रहा हूं भाई a स्क्वायर बटे में बी सी, बी स्क्वायर बटे में सी ए, और सी स्क्वायर बटे में ए बी है, ठीक है ना। तो आप इसको कैसे करेंगे भाई, नीचे ए बी सी आपने लिख दिया, पावर में एक एक जोड़ दो, ए की पावर 2 है तो ए की पावर 3 हो गया, बी की पावर 2 है तो बी की पावर में 3 हो गया, सी की पावर 2 है तो यहां पर कितना हो जाएगा, सी की पावर में 3 हो जाएगा। तो इस वाले फॉर्मेट को आप लोग याद रखिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपसे बार बार पूछा जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब यहां से बात को समझना, कभी भी आपको लगे कि यहां से कुछ इस पैटर्न का सवाल है, चलिए कभी भी आपको लगे सर इस पैटर्न का सवाल है, अब ऐसे सवालों में कुछ मत करो, आप हर जगह किसका भाग दे लो, x का भाग दे लो। जैसे आप हर जगह x का भाग देंगे भाई, x स्क्वायर में x का भाग देंगे तो x आ गया,
क्योंकि एक्स स्क्वायर एक्स गुणा एक्स होता है, नीचे आपका एक्स है, एक्स से एक्स कटा तो फिर यहां पर क्या बच गया, आप बोलेंगे एक्स बच गया, ठीक है ना। चलिए वैसे आप बोलेंगे सर एक्स से एक्स कटा तो यहां से 4, एक्स में एक्स का भाग देंगे 1, बराबर में कितना आ गया, आप बोलेंगे सर यहां से कितना आ गया, 0 निकल के आ गया, ठीक है ना। चलिए फिर आप बोलेंगे x प्लस में इन दोनों को जोड़ेंगे 5 बराबर में 0, तो x का मान कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे माइनस का 5 यहां से निकल के आ गया। क्या ये बात क्लियर है क्या। चलिए लेकिन सवाल अगर मान लो ऐसा होता, भाई एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस में 1 बराबर में 0 आपको देख के रखा है, ठीक है ना। तो यहां से क्या करेंगे भाई, नीचे आप क्या कर लो, हर जगह x का भाग दे लो, एक्स स्क्वायर में x का भाग देंगे x, x से x कटा माइनस का 5, 1 में x का भाग देंगे 1 बटा x, और कितना आ गया, आप बोलेंगे 0 आ गया, ठीक है ना। फिर यहां से x प्लस में 1/x, माइनस का 5 जैसे बराबर के उधर लेकर जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा। अब आपको कुछ जाना पहचाना सा लग रहा होगा, x प्लस 1/x के कई सारे कंडीशन फॉर्मूले मैंने आपको लिखवाए थे, वो आपको पता होना चाहिए। बाकी सवाल में ऐसा देगा, जैसे ही नीचे x का भाग देंगे आपके पास में क्या जाएगा, ये निकल क्या जाएगा, बस इतना आपको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है ना। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय, जय हिंद।